वॉइस ऑफ रॉक्सॉल ब्रेकिंग न्यूज। पार्टी में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए और देश की प्रगति के लिए, देश के आम लोगों के कार्य में लगी है। देश की जनता प्रधानमंत्री जी और एनडीए की सरकार के ईमानदार प्रयासों को समझती है और इस नाते माननीय बजट की सारी चीज़ों को रखा है। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम के तहत सभी जिलों में उसी कार्यक्रम को बजट के उपरांत अगले दिन देश को संबोधित किया था। आज हम आपके रक्सौल जिले में आए हैं, हमारा संगठन का जिला है और आप सबसे बजट के विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री आदरणीय अशोक जी, राजकुमार जी, राजनारायण जी, जितेंद्र जी, पार्टी के और वरिष्ठ पदाधिकारीगण और आप सब मीडिया के मित्र उपस्थित हैं। मित्रों, आज बजट भाषण, बजट के ऊपर मैं कुछ कहूँगा, इसके निधन के ऊपर रखा है। आज पूरे देश में 2 दिनों से राष्ट्रीय शोक है और हम सब स्वर्गीय लता मंगेशकर जी आया है। उसमें कुछ चीज़ों को, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आपके बीच रखना चाहते हैं। यह बजट जो है वो आपदा के बीच एक अवसर के रूप में वो भारत के को और आत्मनिर्भर बनाने में और मजबूत बनाने में आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए इस बजट की रूपरेखा तैयार की गई। मित्रों, मैं कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आप सब लोगों ने सुना होगा कि 70 वर्षों में देश में मात्र 70-90 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे बना था। 7 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने 50,000 किलोमीटर सड़कें बनाई। एक बड़ा परिवर्तन है। इस वर्ष 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का लक्ष्य रखा गया है और नए नेशनल हाईवे बनेंगे, जिसमें 20,000 करोड़ रुपया सरकार खर्च करेगी। गरीबों के 80 लाख घर बनाने का लक्ष्य, जिसके लिए 48,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार इसमें खर्च करेगी, ये लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक खेती को, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए न केवल बात करना, पहली बार इस देश में हुआ जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए और देश की प्रगति के लिए, देश के आम लोगों के कल्याण के लिए जिस कार्य में लगी है, देश की जनता प्रधानमंत्री जी और एनडीए की सरकार के ईमानदार प्रयासों को समझती है और इस नाते माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़कर बजट की सारी चीज़ों को रखा है। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम के तहत सभी जिलों में उसी कार्यक्रम को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट के उपरांत अगले दिन देश को संबोधित किया था। आज हम आपके रक्सौल जिले में आए हैं, हमारा संगठन का जिला है और आप सबसे बजट के विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के रक्सौल जिला के महामंत्री आदरणीय अशोक जी, राजकुमार जी, राजनारायण जी, जितेंद्र जी, पार्टी के और वरिष्ठ पदाधिकारीगण और आप सब मीडिया के मित्र उपस्थित हैं। मित्रों, आज बजट भाषण, बजट के ऊपर मैं कुछ कहूँगा, इसके निधन के ऊपर रखा है। आज पूरे देश में 2 दिनों से राष्ट्रीय शोक है और हम सब स्वर्गीय लता मंगेशकर जी आया है। उसमें कुछ चीज़ों को, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आपके बीच रखना चाहते हैं। यह बजट जो है वो आपदा के बीच एक अवसर के रूप में वो भारत के को और आत्मनिर्भर बनाने में और मजबूत बनाने में आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए इस बजट की रूपरेखा तैयार की गई। मित्रों, मैं कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आप सब लोगों ने सुना होगा कि 70 वर्षों में देश में मात्र 70-90 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे बना था। 7 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने 50,000 किलोमीटर सड़कें बनाई। एक बड़ा परिवर्तन है। इस वर्ष
25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का लक्ष्य रखा गया है और नए नेशनल हाईवे बनेंगे जिसमें 20,000 करोड़ रुपया सरकार खर्च करेगी। गरीबों के 80 लाख घर बनाने का लक्ष्य, जिसके लिए 48,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार इसमें खर्च करेगी, ये लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक खेती को, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए न केवल बात करना, पहली बार इस देश में हुआ जब हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, किसानों की मजबूती के लिए, गांव में रहने वाले किसान भाइयों को मजबूती के लिए, खेती की प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए उसको फोकस करके सीमावर्ती देश से लगी सीमाओं की सड़कों के निर्माण के लिए इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। इसको दूरदर्शी बजट भी कहते हैं और इस नाते इस बार जो लोगों के अंदर एक भाव रहता है कि आयकर स्लैब में थोड़ी छूट सरकार देगी, इस बार नहीं हुआ है। आगे इसको मजबूती के बाद ये तो मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि सरकार जो क्षणिक लाभ न देकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने, प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में, जैविक खेती के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने, हमारी सीमा की सड़कें बेहतर बने, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। देश से लगी सीमाओं की सड़कों के निर्माण के लिए इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। इसको दूरदर्शी बजट भी कहते हैं और इस नाते इस बार जो लोगों के अंदर एक भाव रहता है कि आयकर स्लैब में थोड़ी छूट सरकार देगी, इस बार नहीं हुआ है। आगे इसको मजबूती के बाद ये तो मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि सरकार जो क्षणिक लाभ न देकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने, प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में, जैविक खेती के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने, हमारी सीमा की सड़कें बेहतर बने, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। रक्सौल 34A और 34 के लिए गुमटी पर प्रस्तावित ओवरब्रिज के लिए बजट में क्या प्रावधान हुआ है? ऑलरेडी 2014 के ही बजट में ये प्रस्तावित है, बिहार सरकार के द्वारा उसमें एनओसी नहीं दिया जा रहा था, जिसका अभी चर्चा हुआ है और फेज वाइज उन्होंने एनओसी देने का कार्य शुरू कर दिया है। तो जो भी पहले ए ग्रेड के शहरें हैं वहाँ पर जो भी रेलवे गुमटी के हैं ओवरब्रिज के, उनके अभी 34 नए ओवरब्रिज के लिए बिहार सरकार ने एनओसी दे दिया है। आने वाले कुछ समय में रक्सौल का भी क्लियर। सर कब तक मतलब बन सकता है ये प्लानिंग के में होता है और जब देखिए फेज वाइज होता है कोई भी काम, एक साथ हम सोचेंगे कि पूरे बिहार में सारा वर्क करा दिया जाए, नहीं होगा। पहले फेज में 34 नए आरओबी को एनओसी मिल गया बिहार सरकार से, अगले फेज के में है रक्सौल। अब देखिए बहुत जल्द आशा है कि क्लियर हो जाएगा।